है ना, इस राइट वाली स्टैंड पर यहां पर नीचे 3 प्राइम एंड है, तो यहां पर एक ही बार आरएनए प्राइमर अटैच होगा, एक ही बार क्या होगा, आरएनए प्राइमर अटैच होगा, और कंटिन्यूअस इस पे कंटिन्यूअस क्या होगा, हमारे एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाएंगे, है ना, ये कंटिन्यूअस डीएनए की स्टैंड बनती चली जाएगी। अब डीएनए की स्टैंड कंटिन्यूअस बन रही है, इसीलिए इस टेम्पलेट स्टैंड को हम बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलेंगे? हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हां, आज हम देखने वाले हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप सभी को पता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम बार बार स्टेप भूल जाते हैं कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। सेकेंड थिंग, हम ये भूल जाते हैं कि किसको लीडिंग टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे, किसको लैगिंग टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे, किस पर ओका जाके फ्रेगमेंट बनते हैं, जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर होगी, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड कहां पर लगेंगे, ये सारी चीजें भूल जाते हैं, बार बार कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, इस वीडियो को अगर आपने पूरी देखी तो आज के बाद इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं कहता हूं आपको लगते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हर एक की ट्रिक बनाकर आपको दे दूंगा। और यहां पर भी मेरे पास ट्रिक है, इसके बाद आपको इसको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। क्लियर है? देखिए मेरे बच्चों, मैं क्या कहता हूं, सबसे पहले समझिए डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन है क्या? हमको पता है फ्रांसिस क्रिक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेंट्रल डोग्मा दिया। सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखिए मैं क्या कहता हूं, हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ एक प्रोटीन की वजह से, और प्रोटीन बनाता कौन है? इनडायरेक्टली डीएनए ही बनाता है। कैसे सर? हमको पता है सर, डीएनए जो होता है वो बनाता है क्या? एमआरएनए। एमआरएनए क्या बनाएगा सर? प्रोटीन बनाता है, और यही प्रोटीन एंजाइम या फिर पर्टिकुलर हमारे फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मेरी बॉडी का जो कलर है, ये इसमें क्या है? मेलानिन। मेलानिन क्या है? एक प्रोटीन। तो ये प्रोटीन किससे बना होगा? एमआरएनए से। एमआरएनए किससे बना होगा? डीएनए से। यानी मेरी बॉडी के कलर के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है? डीएनए। क्लियर है? तो फ्रांसिस क्रिक ने क्या बोला था कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा, हम उसे कह देंगे सर रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। क्लियर है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है डीएनए से, उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। बस देखते जाइए मेरे बच्चों, मैं तुरंत आता हूं, मैं बेसिक जरूर बताना चाहता हूं आपको, मैं रेप्लिकेशन बताऊंगा आपको, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए पहले। क्लियर है? अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं। अब एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया था? ट्रांसलेशन। बस ध्यान से देखते जाइए आप, ट्रांसलेशन इसको कहते हैं। तो अगर आप इसको डिकोड करें, अभी इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? रेप्लिकेशन को। तो रेप्लिकेशन, रेप्लिका, मुझे बताइए रेप्लिका मतलब क्या होता है? रेप्लिका मतलब होता है सर कॉपी, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, आप फोटोस्टेट की दुकान पर जाते हैं, जेरोक्स की दुकान पर जाते हैं, तो अपनी एक ओरिजिनल कॉपी देते हैं, है ना, तो बदले में वो उसका फोटो स्टेट करके जेरोक्स करके आपको देता है। तो आपके पास कितनी कॉपी हो गई? 2, एक ओरिजिनल, एक दूसरी उसकी कॉपी, है ना। तो वैसे ही जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो अगर एक डीएनए है तो वो डबल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो ये डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, उसी प्रोसेस को हम देखने वाले हैं यहां पे। ध्यान से सुनिए बच्चों। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। वो प्रोसेस जिसमें डीएनए का फॉर्मेशन डीएनए से हो रहा है, उसी को बोलेंगे क्या? रेप्लिकेशन। क्लियर है? दूसरी चीज हमको पता होनी चाहिए, कहां पर यह होता है? अकर्सिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल विद इन न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा, तो माइटोसिस मियोसिस जब आपने सेल साइकिल पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा होगा इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में 3 फेजेस होती हैं, G1, S और G2 फेज। इनमें से जो S फेज होती है सिंथेसिस की फेज होती है, S फेज में ही रेप्लिकेशन होता है। क्लियर है? याद रखिएगा। और सेल के कहां पर मेरे बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर ही रेप्लिकेशन होता है। क्लियर है? पहली चीज ये। डायरेक्शन इसकी अगर हम बात करें, डायरेक्शन कौन सी होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है। एंजाइम कौन सा होगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3rd। क्लियर है? इस चीज को आप याद रखेंगे। सारे स्टेप मैंने यहां पर रख दिए हैं, ध्यान से देखते जाइए आप। मैं क्या कहता हूं सर? स्टेप्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। नंबर 1 स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमें न्यूक्लियोटाइड को क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डीएनए किसका बना है?
न्यूक्लियोटाइड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। जैसे हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से, उसी तरह डीएनए किसका बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर डीएनए की लेंथ बढ़ानी है, सपोज करो ये डीएनए है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो मैं बार बार इसमें बार बार क्या करूंगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड करूंगा, तो क्या होगा, डीएनए की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो यही मुझे करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, एक्टिवेट करूंगा न्यूक्लियोटाइड को, किसके थ्रू, बाय फॉस्फोराइलेज एंजाइम। कैसे, जरा देखते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास सबसे पहले डीऑक्सीराइबो एडेनिन मोनोफॉस्फेट है ना। आपको पता है डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल तो आरएनए में होता है। तो हम सबसे पहले इनको एक्टिवेट करते हैं। यहां पर देखिए डीऑक्सीराइबोस एडेनिन मोनोफॉस्फेट है, तो मैंने इसके साथ 2 एटीपी लगा दी, 2 एटीपी लगा दी। याद रखना रेप्लिकेशन बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है। अब 2 एटीपी इसके साथ लगा दी मेरे बच्चों, और इसमें एक एंजाइम यूज किया मैंने, फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज जब मैंने ये एंजाइम यूज किया तो याद रखना ये फॉस्फेट जो है, 2 फॉस्फेट ना, 2 फॉस्फेट ये टूट करके एटीपी से जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये एडेनिन मोनोफॉस्फेट है, मोनो मतलब क्या, सिंगल, और 2 फॉस्फेट और जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोस एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, यहां पर मोनो था, एक ही फॉस्फेट था, 2 फॉस्फेट इस एटीपी से निकल के आके इसमें जुड़ गया, तो अब क्या हो गया, ट्राई, 3 फॉस्फेट जुड़ गए, तो ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसी तरह मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं दूसरे में भी क्या होगा। देखिए डीऑक्सीराइबोस ग्वानिन मोनोफॉस्फेट है, 2 एटीपी आपने लगाया और सेम यही एंजाइम लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोस ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है। फिर आप देखिए तीसरे में हमने क्या किया, डीऑक्सीराइबोस साइटोसिन मोनोफॉस्फेट है, 2 एटीपी इस पे लगाया है ना, क्या लगाया हमने, 2 एटीपी इस पे लगाया। जैसे 2 एटीपी लगाया और फॉस्फोराइलेज एंजाइम लगा दिया, तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोस साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर हमने क्या किया, डीऑक्सीराइबोस थाइमीन मोनोफॉस्फेट था, 2 एटीपी लगाया हमने, इसे एक्टिवेट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम, और ये क्या बन गया, डीऑक्सीराइबोस थाइमीन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो चीजें हैं ना मेरे बच्चों, ये जो चीजें हैं याद रखना, ये कैसे हैं, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। अब याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या बात है, जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड हैं ये 2 तरीके से काम करते हैं, एक्ट एज बोथ। क्या मेरे बच्चों, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ ये सबस्ट्रेट की तरह भी काम करेंगे। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, बताते हैं। देखिए कोई प्रोसेस होती है तो उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी वो प्रोवाइड कर सकता है जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट हो, फॉस्फेट डाइफॉस्फेट है ना, यहां पर देखो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है, ट्राइफॉस्फेट है ना, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। देखो सर ये डी को हटा दो जरा, तो देखो एटीपी ही है, एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये जो एक्टिवेटेड जो ट्राइफॉस्फेट वाले कंपाउंड होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जितने भी एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड हैं इनमें आप देखिए ट्राइफॉस्फेट है, तो ये जब फॉस्फेट यहां से ब्रेक होगा तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। सबस्ट्रेट का मतलब क्या है कि यह डीएनए के बनने में भी हेल्प करेगा। जैसे हमारी बिल्डिंग या हमारा घर किससे बना होता है, छोटी छोटी ईंटों से, ठीक है। अगर वही ईंटों को मैं बोलूं कि वो डीऑक्सीराइबोस एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है, ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है, तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, यानी उस घर के यानी उस डीएनए के बनने में भी हेल्प करेगा। क्लियर है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ये तो समझ में आ गया सर, पहला स्टेप कि हमने न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट कर लिया। दूसरा क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसे हम ओआरआई साइट कहते हैं। ओआरआई साइट क्या होती है मेरे बच्चों, समझिए जरा। जैसे ये जो डीएनए है, सपोज करिए हमारे पास ये डीएनए है, इसमें हमें रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, तो हम रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। जैसे आपका जो रूम है जहां पे आप बैठ के पढ़ते हैं, उसमें कहीं से भी छत से ऊपर से नहीं आ सकते, है ना, इधर उधर हर जगह से नहीं एंट्री ले सकते उस रूम में आप। एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक डोर होता है जहां से आप एंट्री ले सकते हैं। उसी तरह से मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो डीएनए होता है उसमें रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होगा वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, हर जगह से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन उसी को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर ओआरआई। प्रोकैरियोट में एक होता है ओआरआई, जबकि यूकैरियोट जो होते हैं उनमें बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओआरआई होते हैं। तो मैं ये कहता हूं मेरे बच्चों, ध्यान से समझिए, सपोज करिए आप कि यहां पर इस साइट पर एक ओआरआई प्रेजेंट है, यहां पर क्या है मेरे बच्चों, एक ओआरआई। ओआरआई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो होगा क्या, एक एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, ध्यान से समझिएगा,
क्या नाम है उसका, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। वो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज इसी साइड से जहां पे ORI है यहीं से क्या करता है, इस डीएनए को कट कर देगा। समझ पाते हैं क्या? और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। याद रखिएगा, देखिए मैं क्या कहता हूं यहां पे, कट डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज बाय ब्रेकिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आपने ORI को कट किया, याद रखना प्रोकैरियोट में सिंगल होता है, यूकैरियोट में बहुत सारे ORI होते हैं। तो क्या होगा, अब मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं, है ना, डीएनए थोड़ा ट्विस्टेड होता है तो मैं इसको सीधा कर लेता हूं। तो ये एक सीढ़ी के जैसा लेडर लाइक हो गया, ठीक है, ये डीएनए ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या होगा मेरे बच्चों, जरा समझिए, तीसरी जो प्रोसेस वो क्या है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। किसके थ्रू होती है मेरे बच्चों, हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से। जब हेलिकेज एंजाइम यहां पे काम करेगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, याद रखना, ब्रेक, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे समझिए मैं क्या कहता हूं, ये डीएनए को मैंने सीधा कर लिया और यहां पर एक एंजाइम लगा दिया, क्या, इस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। क्या नाम है, हेलिकेज। अब ये हेलिकेज एंजाइम ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा मेरे बच्चों, तो याद रखिए ये डीएनए जो है इसके बीच में जो चैन आप देख रहे हैं, डीएनए की जो स्ट्रैंड है इसके बीच में ये जो बॉन्ड है इन्हें हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये हेलिकेज एंजाइम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो ये बॉन्ड क्या होते जाएंगे, ब्रेक होते चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो अनवाइंडिंग होती जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे अनजिप करना हम कहते हैं, जैसे हमने कोट पहन रखी है सपोज करो, तो उसमें चैन होता है ना, चैन, तो चैन क्या है, एक हेलिकेज एंजाइम है। तो ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है, या नीचे की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ जैसे करेंगे तो खुलता चला जाता है ना। तो वैसे ही ये हेलिकेज एंजाइम जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होता चला जाएगा और डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट ऐसे होती चली जाएंगी। तो आप देखिए टोटली डीएनए फिर कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है बच्चों, समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे क्या होगा मेरे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेटिंग फॉर्क, है ना। रेप्लिकेटिंग फोर्क कैसे बनेगा, जरा समझिए। जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गई, ठीक है, तो होता क्या, इन पे नाइट्रोजनस बेस होता है। मैं कहता हूं सपोज करो यहां पर एडेनिन है, यहां पर ग्वानिन है, यहां पर साइटोसिन है, यहां पर थायमिन है। तो नो डाउट सर यहां पर एडेनिन रहा होगा थायमिन की जगह, क्योंकि ट्विंकल खन्ना है तो अक्षय कुमार होगा। साइटोसिन होगा तो यहां पे ग्वानिन रहा होगा, यहां पे ग्वानिन है तो यहां पे साइटोसिन रहा होगा, यहां पे अक्षय कुमार है तो इसके सामने ट्विंकल खन्ना रही होगी, है ना सर। चरगाफ रूल, एडेनिन ऑलवेज किसके साथ बाइंड होता है, थायमिन के साथ। तो अक्षय कुमार किसके साथ, ट्विंकल खन्ना के साथ, है ना। और दे हैव 2 बेबीज, उनके पास 2 बच्चे हैं ना। तो अक्षय कुमार यानी एडेनिन बाइंड किसे होगा, थायमिन से, ट्विंकल खन्ना से, है ना। कितने बेबीज के साथ, 2 बेबीज के साथ। ट्रिक है, समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए। तो मैं क्या कहता हूं, अगर ये दोनों सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद फिर से तो आपस में मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है एक दूसरे के। तो इनको मिलने से, फिर से रिकॉइलिंग से कौन प्रिवेंट करता है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हम SSBP। यहां पर आके SSBP लग जाता है, SSBP यहां पर भी आके लग जाएगा, क्या, SSBP। SSBP का मतलब क्या है, सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। देखिए यहां पर जो फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेटिंग फोर्क है, सेपरेटेड स्टैंड प्रिवेंट फ्रॉम रिकॉइलिंग, है ना। फिर से मिलने से उनको कौन रोकेगा, SSBP, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन इनको रोकेगा आपस में फिर से मिलने से। ध्यान से सुनिए। तो क्या ये इन्वर्टेड वाई शेप रेप्लिकेटिंग फोर्क तैयार हो गया हमारा, जी हां बिल्कुल, है ना। अब यहीं पर क्या होगा, नई डीएनए की स्ट्रैंड बनेगी। कैसे बनेगी मेरे बच्चों, मैं आपको बताता हूं। देखिए हमने रेप्लिकेटिंग फोर्क तैयार कर ली है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड किसकी हेल्प से बनेगा, देखिए हमारा मेन एंजाइम बाय डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 की हेल्प से, और जो रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर होगा इन प्रोकैरियोट डीएनए पॉलीमरेज 1 की हेल्प से करेंगे, अगर यूकैरियोट में हो रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की हेल्प से करेंगे। एंड जो लास्ट स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, उसमें ओका जाके फ्रेगमेंट को ज्वाइन किया जाएगा डीएनए लाइगेज की हेल्प से। रुक जाइए, ये तो मैं बस आपको स्टेप बता रहा हूं, अभी पूरी प्रोसेस बताऊंगा। इसको सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हटता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि डीएनए की नई स्ट्रैंड बनती कैसे है। क्लियर है बच्चों? हाँ बच्चों, चलिए देख लेते हैं हम आगे की कैसे डीएनए का नया स्ट्रैंड बनता है। हमने देख लिया था कि रेप्लिकेटिंग फोर्क तैयार हो गई है हमारी, ठीक है, और यहां पर SSBP बाइंड हो चुके होंगे, ठीक है, जिससे कि ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉलिंग नहीं करेगी। याद रखिएगा ये दोनों जो स्ट्रैंड सेपरेट हुई है, हर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगी, तो हम इसे बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। क्लियर है, क्या बोलेंगे, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। एक टेम्पलेट ये हो गया। टेम्पलेट मतलब क्या होता है मेरे बच्चों बताइए, टेम्पलेट मतलब होता है सर सांचा। हम कभी बचपन में सोचते थे ना कि सर पैसे छापने की मशीन मिल जाए, है ना, टेम्पलेट,
जिससे कि हम बार बार पैसे छाप सकें, है ना। जैसे आपने देखा होगा समोसे बनाने की बहुत सारे टेम्पलेट आते हैं, सांचे, जिनसे बस आप क्या करेंगे, ऐसे उसमें रख करके सारी चीज़ें रख देते हैं, प्रेस करेंगे तो वो वैसा एक डिज़ाइन बन जाता है। तो सांचे का मतलब ये है, जैसा यहां पर चीजें हैं इसी को देख करके नई स्टैंड बनेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी एक नया टेम्पलेट है? जी हां, ये भी क्या है? टेम्पलेट डीएनए स्टैंड, है ना सर। ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्या कहता हूं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहां पे 3 प्राइम एंड है, यहां पर 5 प्राइम एंड है, यहां पर 3 प्राइम एंड है, और यहां पर क्या है, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, 5 प्राइम एंड हो जाएगा, है ना। वहां पर 3 प्राइम एंड है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 प्राइम एंड हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान से समझिए। अब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है डीएनए रेप्लिकेशन समझने के लिए, वो मैंने यहां पर लिख रखी है। क्या? आरएनए प्राइमर ऑलवेज अटैच एट 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट। नहीं समझ में आया सर? सुनिए, मैं कहता हूं इन्हीं दोनों के स्टैंड के अराउंड ही क्या बनना है, नया डीएनए का स्टैंड बनना है। हमारा मेन जो एंजाइम है पॉलीमराइजेशन के लिए, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। लेकिन सर वो हमारा मिस्त्री है, मेन काम करने वाला वही है। लेकिन क्या मिस्त्री बिना लेबर के काम करता है? नहीं। तो उसी तरह जो मेन लेबर है हमारा, लेबर का नाम क्या है हमारा, आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर जब तक नहीं आएगा तब तक रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो सबसे पहले आरएनए प्राइमर कहां पर अटैच होगा मेरे बच्चों, याद रखिएगा, ऑलवेज अटैच कहां पर, 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट। कोई भी डीएनए टेम्पलेट हो सबके 3 प्राइम एंड पर अटैच हो जाएगा। जैसे मैं ये कहता हूं, क्या इस टेम्पलेट पर, ध्यान से समझिए, इस डीएनए के टेम्पलेट पर क्या 3 प्राइम एंड यहां पर है? यस। तो यहां पर क्या होगा, आरएनए प्राइमर अटैच हो जाएगा। ये क्या है मेरे बच्चों, आरएनए प्राइमर, है ना। तो आरएनए प्राइमर अटैच हो गया डीएनए के 3 प्राइम एंड पर। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, अगर डीएनए के स्टैंड पर यहां पर 3 प्राइम एंड है तो आरएनए पर, आरएनए प्राइमर पर यहां पर क्या हो जाएगा, 5 प्राइम एंड, और यहां पर क्या हो जाएगा, 3 प्राइम एंड। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल अपोजिट होता है ना, वैसा ही। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस टेम्पलेट डीएनए के स्टैंड पर यहां पर 5 प्राइम एंड है, तो 3 प्राइम एंड कहां होगा, यहां पर होगा। क्लियर है? यहां पर क्या होगा, 3 प्राइम एंड। लो जी सर, अटैच हो गया। क्लियर है? ये हो गया सर हमारा क्या, आरएनए प्राइमर। क्या होगा, आरएनए प्राइमर। क्लियर है? अब मुझे बताइए, अगर इसका, इस टेम्पलेट स्टैंड का 5 प्राइम एंड यहां पर है, तो क्या मैं कह सकता हूं जहां तक ये चैन ओपन हुई है तो 3 प्राइम एंड यहां पर रहा होगा। क्लियर है? 3 प्राइम एंड यहां पर रहा होगा। अगर इसका 3 प्राइम एंड यहां पर है तो क्या होगा, 5 प्राइम एंड यहां पर होगा प्राइमर का, और 3 प्राइम एंड यहां पर होगा प्राइमर का। क्लियर है सर? बस हो गया सर। अब सुनिए दूसरी लाइन क्या मैंने लिखा है, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज अटैच एट 3 प्राइम एंड ऑफ आरएनए प्राइमर। याद रखिए सर, हो गया सब काम। जो एक्टिवेट हमने किया था फर्स्ट स्टेप में, न्यूक्लियोटाइड को जिनको एक्टिवेट किया था, जिनसे डीएनए बनना था, वो कहां ऑलवेज अटैच होंगे, आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर। देखिए ये 3 प्राइम एंड है आरएनए प्राइमर का, तो जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड हैं वो आकर के यहां पर अटैच होंगे। और किसकी हेल्प से, यहां पर हमारा मेन एंजाइम लग जाएगा सर, यहां पर हमारा मेन एंजाइम लग जाएगा, क्या, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लगेगा। वो पॉलीमराइजेशन करता चला जाएगा, और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, नए नए एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे सर, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे। देखिए तो क्या एक डीएनए की नई स्टैंड बन रही है? जी हां। अब मुझे बताइए, यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर एडेनिन है तो यहां पर क्या जुड़ेगा, थायमीन। यहां पर थायमीन है तो क्या, एडेनिन। यहां पर साइटोसिन है तो क्या, ग्वानिन। यहां पर ग्वानिन है तो क्या, साइटोसिन। यहां पर एडेनिन है तो क्या, थायमीन। यहां पर थायमीन है तो क्या, एडेनिन। आप बताइए, यहां पर साइटोसिन है तो क्या होगा, ग्वानिन होगा। यहां पर ग्वानिन है तो क्या होगा, साइटोसिन होगा। यहां पर एडेनिन है तो क्या होगा, थायमीन होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूअस, ये चैन जुड़ती चली जाएगी, और ये डीएनए जैसे जैसे खुलता चला जाएगा ये कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं, है ना। और यहां पे मेन पॉलीमराइजेशन कौन कर रहा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। लेकिन स्टार्ट किसने किया रेप्लिकेशन, तो आप बोलेंगे आरएनए प्राइमर। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर इस स्टैंड पर देखिए, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अब ये सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो ये मेरे पास एक डीएनए है ना, ये डीएनए है बच्चों, ये लिपटा पड़ा है ना, आपस में लिपटा पड़ा है। जस्ट ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, ये आपस में लिपटा पड़ा है। थोड़ा चैन छोटा कर लूँ मैं, आप शायद आपको ना दिख रहा हो, ठीक है, समझिए। ये आपस में डीएनए लिपटा पड़ा है ना, डीएनए आपस में लिपटा पड़ा है। अब डीएनए की जो हेलिक्स थी उसे कौन ब्रेक करता था, बताइए। डीएनए की हेलिक्स को कौन ब्रेक करता था, हेलिकेज एंजाइम। तो सपोज करो हेलिकेज एंजाइम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इस तरह से, है ना, ये खुलती चली जा रही है। तो क्या वाई शेप
इन्वर्टेड वाई शेप रेप्लिकेटिंग फोक तैयार हो रही है। जी हाँ सर। तो आप देखेंगे मेरे बच्चों, एक साइड यहां पर 5 प्राइम एंड होगा, तो यहां पर क्या होगा 3 प्राइम एंड। इस टेम्पलेट स्टैंड पर देखिए यहां पर 5 प्राइम एंड, तो यहां पर क्या 3 प्राइम एंड। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहां पर क्या होगा 3 प्राइम एंड, दूसरी स्टैंड पर यहां पर 3 प्राइम एंड, तो यहां पर क्या होगा 5 प्राइम एंड। तो देखिए यहां पर 3 प्राइम एंड, यहां पर क्या हो गया 5 प्राइम एंड। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं सर, मैं क्या कह रहा हूं। बड़ी कमाल की चीज है। पहले जब ये पूरी तरह से इस तरह से हेलिक्स थी, ठीक है, पहले हेलिकेज एंजाइम आया तो क्या डायरेक्ट पूरा यहां से लेकर के यहां तक ओपन कर दिया होगा? नहीं, धीरे धीरे ओपन करेगा। तो मैं कहता हूं पहले इस तरह से धीरे धीरे ओपन हुआ, थोड़ा सा यहां तक ओपन हुआ, फिर उसके बाद आगे खुला होगा, फिर और आगे खुला होगा, इस तरह से हुआ होगा, है ना। एक ही बार में तो पूरा ओपन होगा नहीं। तो समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर यहां पर इस स्टैंड पर, है ना, इस राइट वाली स्टैंड पर यहां पर नीचे 3 प्राइम एंड है, तो यहां पर एक ही बार आरएनए प्राइमर अटैच होगा, एक ही बार क्या होगा आरएनए प्राइमर अटैच होगा, और कंटिन्यूअस इस पे कंटिन्यूअस क्या होगा, हमारे एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाएंगे, है ना। ये कंटिन्यूअस डीएनए की स्टैंड बनती चली जाएगी। अब डीएनए की स्टैंड कंटिन्यूअस बन रही है, इसीलिए इस टेम्पलेट स्टैंड को हम बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलेंगे? लीडिंग टेम्पलेट डीएनए स्टैंड बोलेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है, रुक नहीं रहा है ना। एक बार आरएनए प्राइमर लगा दिया, कंटिन्यूअस बनती चली जा रही है डीएनए की स्टैंड। क्लियर बच्चों? वहीं पर आप देखिए मेरे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, ये राइट वाली पे तो एक बार में ही बन गया था, लेकिन आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये डीएनए आपस में पहले उलझा पड़ा था, ठीक है। अब ये इस स्टैंड पर देखिएगा, ये 5 प्राइम और 3 प्राइम वाली स्टैंड पर, है ना, ये वाली स्टैंड जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाली ऊपर वाली, इस पर क्या होगा, ये जब पहले खुलेगा तो थोड़ा आधा ही खुलेगा, है ना, आधा खुलेगा। तो जब ये आधा खुला होगा यहां तक सिर्फ, ठीक है, ये आधा खुला होगा तो क्या होगा, यहां पर देखिए यहां पर 5 प्राइम एंड है, यहां नीचे की तरफ 5 प्राइम एंड है ना। तो इसका 3 प्राइम एंड कहां होगा? यहां पर होगा। तो नो डाउट जब ये चैन यहां से लेकर के यहां तक खुली होगी तो क्या हुआ, एक आरएनए प्राइमर यहां पर लगेगा। क्यों? मैंने बोला ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, सारा खेल यहीं पर है सर। जब ये चेन यहां से यहां तक खुली होगी तो यहां पर अगर 5 प्राइम एंड है तो क्या 3 प्राइम एंड इस टेम्पलेट स्टैंड पर यहां रहा होगा पहली बार? यस, है ना। यहां पर पहली बार 3 प्राइम एंड कहां रहा होगा? यहां पर। अब जब यहां तक चेन खुली थी तो 3 प्राइम एंड यहां रहा होगा, तो इस पर पहली बार आरएनए प्राइमर कहां लगा होगा? यहां पर। बोलिए सर। तो यहां पर पहली बार क्या लगा? आरएनए प्राइमर, है ना, आरएनए प्राइमर लगा। तो टेम्पलेट स्टैंड का 3 प्राइम एंड यहां पर है, तो आरएनए प्राइमर का इस एंड पर क्या हो जाएगा? 5 प्राइम एंड, यहां पर क्या हो जाएगा? 3 प्राइम एंड। समझ पा रहे हैं? और फिर क्या होगा? एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज अटैच एट 3 प्राइम एंड ऑफ आरएनए प्राइमर। तो यहां पर देखिए नई स्टैंड इस तरह से जुड़ती चली जाएगी। समझ पा रहे हैं? और क्या यूज करेंगे हम? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो देखिए डायरेक्शन कौन सी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही रेप्लिकेशन हो रहा है, नई स्टैंड बनाई जा रही है। फिर क्या होगा? ये चैन और खुलेगी। जब ये चैन और खुलेगी तो ये 3 प्राइम जो यहां पर है ये खुलकर ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो फिर से वहां पे एक आरएनए प्राइमर लग जाएगा और फिर से लगेगा हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और फिर से यहां पर क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाएंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर भी वही सेम बेस पेयरिंग हो जाएगी। यहां पर ग्वानिन है तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइटोसिन। यहां पर एडेनिन है, यहां पर एडेनिन है तो यहां पर क्या हो जाएगा? थायमिन। यहां पर थायमिन है तो यहां पर क्या हो जाएगा? एडेनिन। यहां पर भी बता दीजिए अक्षय कुमार है तो कौन? ट्विंकल खन्ना तो कौन? अक्षय कुमार। वही एडेनिन थायमिन, ठीक है। साइटोसिन है तो क्या? ग्वानिन है तो क्या? साइटोसिन। ये हो जाएगा। तो समझिए एक पर कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा था डीएनए की स्ट्रैंड का, इसलिए क्या बोला? लीडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरे पर रुक रुक करके हो रहा है। तो हम कई बार ऐसा होता है ना, हम अपने दोस्तों के घर पे जाते हैं, कहते हैं भाई अपना इंटरनेट जरा मेरे मोबाइल से कनेक्ट करा दे, है ना, वाईफाई लगा दे। तो अगर रुक रुक करके चलता है इंटरनेट तो कहते हैं भाई बड़ा लैग हो रहा है। लैग होने का मतलब क्या? एक ऐसी डीएनए की टेम्पलेट स्टैंड जिस पर रुक रुक करके डीएनए बनता है, हम उसको क्या बोल देंगे? लैगिंग टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोल देंगे बच्चों? लैगिंग टेम्पलेट डीएनए स्टैंड। अब ये जो रुक रुक करके जो डीएनए बना है, फ्रेगमेंट में जो डीएनए बना है ना, ये देख रहे हैं ना, फ्रेगमेंट में डीएनए बना है ये, तो इसको हम बोल देंगे सर ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं सर? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। समझ पा रहे हैं? तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऑलवेज किस पर होगा? लैगिंग टेम्पलेट स्टैंड पर होगा। फिर क्या होता है सर? फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में? ये देखो सर, ये चैन बनती चली जा रही है। तो मैं अगर ये बोल दूं, ये इसको मैं पूरा ओपन कर दूं, तो आप देखिए क्या होगा? एक स्टैंड ऐसी बन जाएगी, है ना, ये एक डीएनए अलग बन जाएगा, ये वाली स्टैंड अलग बन जाएगी। देखो तो क्या एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए? जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो आरएनए प्राइमर है इनको हम किससे रिमूव करते हैं? मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट में,
किसे रिमूव करते हैं? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट जो होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इन केस ऑफ यूकैरियोट डीएनए पॉलीमरेज अल्फा से इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, ओकाजा के फ्रेगमेंट, इनको आपस में हेल्प कैसे, किसकी हेल्प से अटैच करेंगे? न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं और किसकी हेल्प से अटैच करेंगे इसको? बाय डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है उसकी हेल्प से कर देते हैं। अब ये दो डीएनए अलग अलग बन गए, इनको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। ये बन गए, इनको दोनों को ट्विस्ट कर दो ऐसे। जब ट्विस्ट करेंगे सर, ट्विस्ट करेंगे तो ये ऐसा बन गया, लो जी सर, डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया। यही है क्या मेरे बच्चों? डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की कमाल की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कोई भी टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।